हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज का अपना टॉपिक है अम्लीय मुल्कों का परीक्षण। ठीक है, पिछले वीडियो में अपने अम्लीय मुल्कों में तीनों का विभाजन देखा। अम्लीय मुल्क होते हैं उनको तीनों खंडों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में तीनों का एक एक का ने पढ़ा। ठीक है, और लास्ट अपने प्रबल अम्लीय समूह के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में आज हमने अम्लीय मुल्कों का परीक्षण किया। ठीक है, वो प्रारंभिक परीक्षण हमने किया था। अब उसका परीक्षण कि उसमें निश्चित यही है या कोई और है। ठीक है, तो अम्लीय मुल्कों का परीक्षण में भी दुर्बल अम्लीय में जो आते हैं, दुर्बल में कार्बोनाइट, सल्फाइड, फिर नाइट्रेट और लास्ट में था एक और। ठीक है, ये सभी जो हैं वो उनका आज हम परीक्षण करेंगे, यानी निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको ध्यान होना चाहिए कि उसको किस प्रकार से लिखना, और ये मैं बेसिकली आपको नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपना उद्देश्य। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या कोई भी प्रैक्टिकल हो, ठीक है, सबसे पहले उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है ठीक है, तो चलो इस उद्देश्य में हम इसके लिए अकार्बनिक पदार्थ होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है कि आपको दिए गए अकार्बनिक लवणों में ऋणायनों की पहचान करना। ठीक है, आपको एक अकार्बनिक पदार्थ इसको इस प्रकार से कागज में दिया जाएगा, आपको पैकेट दिया जाएगा। ठीक है, और अब उस पैकेट में अकार्बनिक लवण है और उस लवण में ऋणायन और धनायन का पहचान। इसमें मैंने सिर्फ ऋणायन की पहचान की है, इसलिए आपको मैंने धनायन नहीं लिखा, ताकि आप एग्जाम में लिखो तब इस प्रकार से लिखा जाता है, दिए गए अकार्बनिक लवणों में ऋणायन व धनायन की पहचान करना। ठीक है, तो इस मैंने ऋणायनों की पहचान की है, इसलिए मैंने लिखा है कि दिए गए अकार्बनिक लवणों में ऋणायनों की पहचान करना। ये तो अपना एक नॉर्मली अपना ये तो उद्देश्य हो गया। और फिर सामग्री। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल करने से कोई आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अपने परख नली आपने सभी ने देखी होगी। ठीक है, परख नली या नलिया। ठीक है, परख नली एक से अधिक चाहिएगी परख नलिया। फिर होल्डर वह होता है जो परख नली को, जैसे आप यहाँ पे मान लो कि ये परख नली है और परख नली को जैसे ही आप गर्म करते हो, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं कि यहाँ से डायरेक्टली टच कर लो, ठीक है ना, वो गर्म हो गई। इसलिए एक इस प्रकार सा कुछ होल्डर होता है, यहाँ से लकड़े का होता है। और क्योंकि लकड़ा का क्यों बना होता है कि वो अवरोधी होता है। ठीक है, वो ऊष्मा का चालक नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ फिर ये परख नली को पकड़े रखता है और फिर इसको गर्म किया जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया, होल्डर हो गया। फिर परख नली स्टैंड। ठीक है, परख नली स्टैंड, इस परख नली स्टैंड। ठीक है, परख नली स्टैंड होता है। फिर ज्वलन नली कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ छोटी सी होती है, पतली पतली। ठीक है, बिल्कुल एक दाना, गेहूं का दाना होता है ना, इस इतना गेहूं का दाना जा सके इतनी परख ज्वलन नली होती है। ठीक है, और इसमें जब लेसाने विलियन और ये बनाना पड़ता है तब इसकी ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, ये परख नली होती है, फिर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का थोड़ा टुकड़ा डाल दिया जाता है। फिर इसको इतने गर्म कर देते हैं कि जब तक ये लाल तप्त नहीं हो जाती, पूरी एकदम से लाल लाल हो जाती है, जैसे एकदम से गर्म हो गए, एकदम लाल हो जाती है। ठीक है, फिर इस परख नली को, एक ज्वलन नली को परख नली में डाल दिया जाता है और इस प्रकार से लेसान विलियन बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर अभिकर्मक। आपको कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए कोई ना कोई अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए अभिकर्मक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अभिकर्मक भी अपने पास में रखना है, यानी अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी। ये सभी समझ में आ गया। ठीक है, अब ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। अब प्रयोग। अब प्रैक्टिकल को किस प्रकार से लिख दिया जाए, तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना है, उसमें क्रम संख्या लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी क्रम संख्या। फिर लिखना है प्रयोग। आप प्रयोग, इस लवण दिया गया है, मान लो आपको लवण दिया गया है, उस लवण में आप क्या क्या मिला रहे हो वो सभी इस प्रयोग में लिखना है कि ये मिलाया, ये किया, वो आपको सभी प्रयोग में करना है। फिर आपको प्रेक्षण।
प्रेक्षण में आपने ये प्रयोग किया, मान लो कि जैसे प्रारंभिक में लवण में तनु H2SO मिला है, तो आपको क्या प्रेक्षण हुआ, आपने प्रेक्षण यानी देखना, ठीक है, प्रेक्षण का यानी देखना, यानी कि आपने क्या देखा, ठीक है, आपने जो रिएक्शन देखी, आपने जो डाला और ये क्या रिएक्शन हो रही है, अवशेष प्राप्त होता है, गैस निकलती है, या फिर तीक्ष्ण गैस है, बुनबुनाहट के साथ गैस निकलता, कोई भी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद में अंत में आता है निष्कर्ष, ठीक है, मान लो कि आपने किया, ये प्रयोग भी किया, आपने प्रेक्षण भी देखा कि ये प्रेक्षण हो रहा है, ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने निष्कर्ष की, आप एक बार जब प्रारंभिक परीक्षण करोगे और कोई भी रिएक्शन हो जाती है, तब आपको कहना है कि हाँ ये संभव हो सकता है। आपको इसके जिस जो तत्व होता है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, ताकि आपको कोई भी रिएक्शन होते ही पता फट से दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला तत्व उपस्थित है, ठीक है। जैसे देखो अपन आगे बढ़ते हैं, ये देखो पहला ही है, पहले में प्रारंभिक परीक्षण, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षण किया है, प्रारंभिक परीक्षण में, ठीक है, चलो तो अपने अब है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, प्रारंभिक परीक्षण जो मैंने आगे भी आपको समझाया था एक वीडियो में, पूरे सभी तत्व जो अम्लीय समूह में प्रबल, दुर्बल और क्षारीय या सॉरी उदासीन तीनों में जो होते हैं, उस तीनों का मैंने, या सामान्य ग्रुप भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों का आपको समझाया था, ठीक है। अब आप देखो, इसमें से तो मैंने दुर्बल का ही बताया, ठीक है, और जल्द ही मैं प्रबल के लिए भी बनाने वाला हूँ, ठीक है, ओके। और हम ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है, वीडियो देखते हो तो आप सब्सक्राइब, आपका भी इतना तो सपोर्ट होना ही चाहिए कि सब्सक्राइब तो बनता ही है, और इसमें कोई आपका कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो अपने पहले सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षण है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षण में देखो क्या किया जाता है, और ये दुर्बल का कर रहे हैं, तो दुर्बल में आपको पता ही है कि कौन सा तत्व मिलाते हैं विक्रमक, तनु H2SO4, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षण में पहले सबसे पहले कि जो आपको लवण दिया गया है वो लवण मिलाते हैं, ठीक है। फिर उस लवण में तनु H2SO4 मिलाया, ठीक है। तनु H2SO4 मिलाने पर यदि मान लो कि रिएक्शन हो रही है तीव्र बुंदबुंदाहट के साथ में गैस CO2 निकलती है, ठीक है, CO2 गैस निकलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर CO3-2 संभव है, ठीक है। अब संभव है, सिर्फ आपने ये प्रारंभिक परीक्षण किया कि यह संभव हो सकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अब निश्चयात्मक परीक्षण करोगे। निश्चयात्मक परीक्षण के लिए देखो, ये निश्चयात्मक परीक्षण में CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, अब मान लो कि ये CO2 गैस निकल रही है, ठीक है, तो उसको एक आप परखनली लोगे, और जिस परखनली में ये जो लवण आपने पहला बनाया था उसके ऊपर इस परखनली को रख दोगे। मान लो कि इसमें आपने लवण बनाया तो ये खाली है, तो इसके ऊपर ये रख दोगे, ताकि वो गैस आएगी वो सीधी इसमें इकट्ठी हो जाएगी, और फिर इस जिस परखनली में गैस इकट्ठी हुई है उसमें चूने का पानी प्रवाहित करोगे, तो चूने के पानी दूधिया हो जाएगा, यानी दूध यानी वाइट हो जाएगा, सफ़ेद कुछ हो जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि CO3-2 निश्चित है, ठीक है। ये तो पहले किया था वो संभव सिर्फ आपने कल्पना की थी, लेकिन अब की बार जो परीक्षण किया निश्चयात्मक, तो आपको आ गया कि हाँ यही है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक इसमें और एक निश्चयात्मक परीक्षण, मान लो कि एक करने पर गलत भी आ सकता है, तो एक और परीक्षण कर लेते हैं अपने निश्चितता के लिए, ठीक है। तो CO2 को चूने के पानी में अधिक देर तक प्रवाहित करने पर, मान लो कि आपने CO2 गैस ली, उसमें चूने के पानी को प्रवाहित किया, तो थोड़ी देर प्रवाहित किया तब तो द्वितीय हो गया, अब और थोड़ी देर ज़्यादा प्रवाहित किया और द्वितीयपन समाप्त हो गया, तो आपको फिर तो निश्चित हो ही जाना है कि CO3-2 निश्चित है, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया पूरा कि CO3- संभव है, ठीक है, ठीक है, यानी कि CO3 एक तो संभव हो गया। फिर देखो आगे,
तो अब अपने सल्फाइड के लिए परीक्षण करते हैं। और सल्फाइड के लिए क्या परीक्षण होता है उसके, अब सल्फाइड के लिए, ठीक है, आपने कार्बोनेट का पूरा परीक्षण कर लिया, अब सल्फाइड के लिए, ठीक है। सल्फाइड में देखो प्रारंभिक परीक्षण क्या होगा, जो लवण दिया हुआ है आपको, ठीक है, उस लवण में आपको तनु H2SO4 मिलाना है, ठीक है। मान लो कि आपने तनु H2SO4 मिलाया, ठीक है, तनु H2SO4 मिलाया और रंगहीन सड़े अंडे की जैसी गंध युक्त के सड़ा अंडा होता है उसकी तरफ गैस आती है और वो गैस होती है H2S गैस, ठीक है, H2S गैस। और जब इस प्रकार से कुछ गंध आती हैं और रंगहीन होती हैं, और तो फिर आपको समझ जाना है कि वहाँ पे H2 माइनस संभव है, ठीक है। ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षण है, संभव होता है, ठीक है। यानी कि आपको संभव तो हो गया कि ये है। फिर उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण। अब देखो मान लो सल्फाइड संभव हो सकता है, अब निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, निश्चयात्मक परीक्षण के लिए परखनली के मुंह पर लेड एसीटेट, ठीक है, परखनली के मुंह पर लेड एसीटेट से भिगा, ठीक है, लेड एसीटेट से भिगा फिल्टर पत्र ले जाने पर, ठीक है, मान लो कि ये लवण दिया है आपको, ये जो परखनली में, मान लो कि ये कोई परखनली है, ठीक है। अब आपने, ठीक है, ये कोई परखनली है और इस परखनली में आपने ये पहले वाला ये वाला किया, लवण डाला, तनु H2SO4 मिलाया, ठीक है, और रंगहीन सड़े अंडे की गंधयुक्त H2S गैस निकलती है, H2 माइनस संभव है, ये अब निश्चित करना है कि हाँ यही है, ठीक है। तो परखनली के मुंह पर मान लो कि ये हो गया, तो अब इसके एसीटेट, लेड एसीटेट CH3COOPD, ठीक है, लेड एसीटेट का सूत्र है, आपको पता नहीं हो तो आप लिख सकते CH3COOPD, ठीक है, इसे कहते हैं लेड एसीटेट, ये होता है एसीटेट और ये लेड एसीटेट, ठीक है, ये हो गया। अब ये मान लो कि ये जो लवण और ये विलियम बना है उसके आप इस लेड एसीटेट के फिल्टर पत्र, ठीक है, तो इस पत्र कुछ कागज का होता है, तो ये मान लो कि इस पे ऊपर रखा, और यदि चमकीला काला, ठीक है, चमकीला काला, मान लो कि जो आपने को पिघा कर रखा और वह चमकीला काला हो जाता है, या फिर काला भी, ठीक है, चमकीला मान लो कि आप नहीं दिखे और काला हो जाए तो भी आपको कंफर्म हो जाना है, ठीक है, यानी कि H2 माइनस निश्चित है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, उसके बाद में सोडियम नाइट्रोपरोसाइड परीक्षण, ठीक है, अब इसका परीक्षण करते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्रोपरोसाइड के लिए परीक्षण करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं, ये विलियन आपको बनाना पड़ता है, और उस विलियन सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में प्लस में सोडियम नाइट्रोपरोसाइड विलियन, ठीक है। अब जो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष है उसमें सोडियम नाइट्रोपरोसाइड का विलियन मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सोडियम प्रोसाइड का हो गया। अब देखो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं, तो यदि विलियन का रंग बैंगनी हो जाता है, ठीक है, बैंगनी रंग, ठीक है, बैंगनी रंग हो जाता है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर H2 माइनस टू निश्चित है, ठीक है, यानी कंफर्म हो गया कि वहाँ पे सल्फाइड, ठीक है, H2 माइनस को इसको सल्फाइड कहते हैं, ठीक है, ये आपको होना चाहिए सल्फाइड ये सल्फाइड, यानी सल्फाइड का आपको निश्चित हो गया, ठीक है। सल्फाइड का आप किस प्रकार से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, चलो तो अब सल्फाइड के लिए करते हैं। ठीक है, सल्फाइड का क्या, अब सल्फाइड हिट के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रारंभिक परीक्षण क्या है, देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षण। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षण में क्या है, प्रारंभिक परीक्षण में देखो सबसे पहले लवण है, लवण में भी तनु H2SO4 मिलाया, फिर इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। मान लो कि लवण और तनु H2SO कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको फिर गर्म भी किया जाता है प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, और यदि मान लो कि गर्म करने पर, ठीक है, गर्म किया और आपको यदि रंगहीन 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 तीव्र गंधयुक्त जलते हुए गंधक, ठीक है, गंधक होता है कि गंध वाली गैस SO2 मुक्त होती है यानी निकलती है। मान लो कि आपने लवण और H2SO4 मिलाया, फिर थोड़ा सा गर्म किया तो आपको रंगहीन यानी रंग नहीं दिखेगा उससे, और तीव्र, ठीक है, आप जैसे ही देखोगे तो एकदम तीव्र गति से निकल रही है। आपको आवाज़ भी आवाज़ से पता लगाना है कि किस प्रकार से तीव्र गति से। ठीक है, गंध युक्त यानी उसकी गंध होगी, यानी आप सूंघोगे तो आपको गंध आएगी उसकी। और जलता हुआ गंधक किस प्रकार से गंध आती है उसकी गंध, उसी प्रकार से H2S गैस, और वो गैस होती है वो H2S गैस से होती है। तो फिर आपको वहाँ पे समझाना है कि वहाँ पे सल्फाइड उपस्थित हो सकता है। ठीक है ना, संभव है, ठीक, संभव है। अब सल्फाइड के लिए अपन निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है, निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट परीक्षण, ठीक है, निश्चयात्मक परीक्षण के लिए अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट का परीक्षण करते हैं। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का परीक्षण, इसके लिए उक्त परखनली के मुंह पर अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड, ठीक है, से भीगा फिल्टर पत्र का ले जाने पर। ठीक है, अब मान लो आपने ये जो पहले मिश्रण बनाया था और उसमें रंगहीन गंधक की वाली गैस आ जाए तो आपको सल्फाइड संभव हो सकता है। तो फिर जो मिश्रण बना उस परखनली के मुंह पर अम्लीय पोटेशियम K2Cr2O7 से भीगा, ठीक है, फिल्टर पत्र ले जाते हैं। और यदि फिल्टर पत्र का हरा हो जाता है, ठीक है, यदि फिल्टर पत्र हरा हो जाता है, फिल्टर पत्र हरा हो जाता है तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि वहाँ पे क्या है, H2 3 - 2 आपको समझ जाना है, यानी कि H2- संभव हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो सिर्फ यहाँ पे दो तरीके से बताया गया कि किस प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब निश्चित कि सल्फाइड है या नहीं है, क्या ये रिएक्शन हो रही है वो सल्फाइड की हो रही है या कोई और। ठीक है, तो इसके लिए निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष होता है, उसमें BaCl2 बोरियम क्लोराइड का विलयन होता है, वो डालते हैं। ठीक है, तो श्वेत अवशेष आता है, यानी सफ़ेद रंग का कुछ अवशेष प्राप्त होता है जो HCl में विलय हो जाता है। और यदि उस अवशेष को यदि आप HCl में मिला दो, ठीक है, यदि आप उस अवशेष को यदि HCl में मिला देते हैं तो वह अवशेष विलय हो जाता है, HCl में विलय हो जाता है। तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर SO3- निश्चित है। ठीक है, ये हो गया, तो ये सल्फाइड का हो गया। अब तक कौन कौन के कार्बोनेट का किया, ठीक है, फिर उसके सल्फाइड का किया, फिर उसके बाद में ये आपके सल्फाइड का भी कंप्लीट हो गया। अब हम नाइट्राइट का प्रश्न NO2 का परीक्षण करते हैं, यानी नाइट्राइट। ठीक है, इसके लिए लवण है, उसमें तनु H2SO4 मिलाएंगे और तीक्ष्ण गंध युक्त हल्के भूरे रंग की गैस NO2,
ठीक है, मुक्त होती हैं, तो आपको समझ आना है कि नाइट्राइट संभव हो सकता है। ठीक है, अब निश्चयात्मक परीक्षण के लिए देखो, उक्त परखनली के मुंह पर डाइल्यूट, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके अधिकतर जो लैब में दिए होंगे वहाँ पे इस प्रकार तनु और सांद्र इस प्रकार से नहीं लिखा होता है, डाइल्यूट लिखा होता है। ठीक है, डाइल्यूट यानी तनु। ठीक है, उक्त परख जो आपने ये मिश्रण बनाया उस परखनली, उक्त यानी उसी में, उस जो परखनली में मिश्रण आपने जो बनाया है, परखनली के मुंह पर डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4 प्लस स्टार्च, ठीक है, स्टार्च शर्करा को कहते हैं, प्लस KI यानी पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से भीगा फिल्टर पत्र ले जाने पर अब उस जो विलियम बनाया है उसके मुंह पर H2SO4 प्लस स्टार्च प्लस आयोडाइड से भीगा फिल्टर पत्र, ठीक है, फिल्टर पत्र लेके जाओगे तो फिल्टर पत्र किस प्रकार का हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और नीला हो जाते ही आपको समझ जाना है कि वहाँ पे NO2 माइनस निश्चित है। ठीक है, इस ये नाइट्राइट के लिए सिर्फ दो ही है, एक बार तो आपको प्रारंभिक परीक्षण करना है और दूसरी बार डायरेक्टली आपको फिल्टर पत्र का परीक्षण के माध्यम से परीक्षण करना है। और यदि नीला हो जाता है फिल्टर पत्र तो NO2 माइनस निश्चित। ठीक है, फिर उसके बाद में एक लास्ट बाकी है अपने एसीटेट। ठीक है, एसीटेट परीक्षण, एसीटेट परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, देखो प्रारंभिक परीक्षण में तो वही सभी में एक जैसा ही तनु H2SO4 मिलाया जाता है लवण में। मान लो कि तनु H2SO4 में आपने लवण में मिलाया और सिरके जैसी गंध वाली रंगहीन, ठीक है, गंध तो आएगी सिरके जैसी, और कैसी होगी, रंगहीन होगी और धूम निकलती है। ठीक है, एकदम से आप देखोगे तो धूम निकलती है जैसे धुआं की तरह, और तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि CH3COO माइनस, ठीक है, संभव है। ठीक है, ये तो अपने इसके एसीटेट का प्रारंभिक परीक्षण हो गया। अब आप इसका निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। हाँ तो ठीक है, निश्चयात्मक परीक्षण क्या होता है, ठीक है, अब लेड एसीटेट की लेड एसीटेट का अपन निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। निश्चयात्मक परीक्षण के लिए देखो, फेरिक क्लोराइड का परीक्षण, सबसे पहले अपन फेरिक क्लोराइड FeCl2 का परीक्षण करते हैं। उदासीन इसके लिए अपन देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उदासीन सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, सबसे पहले जो सोडियम कार्बोनेट नेट का मिश्रण है उसको उदासीन करेंगे और वो लेंगे प्रज्ञाली में। उसके अंदर फिर उदासीन FeCl फेरस क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड लेंगे और विलयन मिलाने पर अब ये जो उदासीन का सोडियम कार्बोनेट और निष्कर्ष है उसमें उदासीन फेरियम क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं। और यदि फेरिक क्लोराइड मिलाने पर विलयन का गहरा लाल हो जाता है, ठीक है, विलयन किस प्रकार का हो जाएगा, गहरा लाल हो जाएगा। ठीक है, यदि विलयन गहरा लाल हो जाता है और गर्म करने पर भूरे अवक्षेप में आ जाता है। ठीक है, और यदि मान लो कि उस विलयन को आपने गर्म किया और भूरे अवक्षेप में परिवर्तित हो गया तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि वहाँ पे एसीटेट निश्चित है। ठीक है, यानी वहाँ पे एसीटेट निश्चित है। एक तो परीक्षण ये हो गया। अब देखो और भी आगे एस्टर का परीक्षण भी आपके दिया हुआ है। ठीक है, इसके और एक बात आपको और बता दूं, यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो या तो मैं जहाँ तक संभव होगा मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पुट कर दूंगा जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर देना। अदरवाइज आप मुझे SMS कर सकते हो मैं, और उस के माध्यम से मैं आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है, और यदि आपको प्रॉब्लम हो कोई भी तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम जहाँ तक हो सके 99% में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये नहीं बोलना है कि सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब करो देना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दो यार, एक बार करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ कर दो, सोचो मत, कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो अपने अपने फिर एसीटेट के लिए दूसरा एस्टर का परीक्षण करते हैं। ठीक है, हमने उसका किया सोडियम बाई कार्बन सोडियम निष्कासन वाला किया। अब देखो एस्टर का परीक्षण करते हैं। ठीक है, एस्टर परीक्षण में देखो
सबसे पहले लवण है, जो लवण दिया हुआ था, प्लस एथिल अल्कोहल मिलाएंगे। फिर 5-6 बूंद सांद्र H2SO4 मिलाएंगे। ठीक है, इसमें सांद्र H2SO4 मिलाना है। फिर गर्म करने पर, यदि गर्म करने पर फलों जैसी, ठीक है, गंध करने पर यदि फलों जैसी गंध आ जाए, ठीक है, यदि आपने मान लो कि गर्म किया और फलों जैसी गंध आती है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे CH3COO माइनस यानी एसीटेट निश्चित है। ठीक है, निश्चित हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हथेली परीक्षण। ठीक है, हथेली परीक्षण में क्या होता है, सबसे पहले लवण होता है। हथेली में सबसे पहले थोड़ा सा लवण लेंगे और ठोस ऑक्जेलिक अम्ल को, ठीक है, जो ठोस ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसको आप लोगे हथेली में, लेकर 2-3 बूंद जल डालकर, ठीक है, 2-3 बूंद जल लोगे और जल लेकर उसे रगड़ोगे। ठीक है, हाथ में रगड़ोगे और यदि वहाँ पे सिरके जैसी गंध आ जाए, ठीक है, सिरके जैसी गंध आ जाए, तो आपको वहाँ पे निश्चित समझ जाना है कि वहाँ पे CH3COO माइनस निश्चित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने क्या देखा, ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने देखो आपको दुर्बल अम्लीय समूह में दुर्बल वाले के सभी के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षण पहले सिखाया था। उसके बाद में इसमें साथ में ही जो ज्वाइनिंग में भी फर्स्ट जो किया वो सभी प्रारंभिक परीक्षण है। उसके बाद में आपने निश्चयात्मक परीक्षण भी किया। ठीक है, अब आपके एक और बाकी है प्रबल अम्लीय समूह, और प्रबल अम्लीय समूह में निश्चित 1-2 दिन में कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, और यदि आपको ये PDF चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। यानी आप कहाँ पर भी आप मेरे जो लिंक पुट की हुई है देखना, एक बार चैनल पे जाके देखना, वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम ID भी सब भी दिए हुए, और डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो और वहाँ से मुझे SMS करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। आपको प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, क्या नॉलेज वो भी चाहिए, तो मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको एकदम प्रॉपरली किस प्रकार से होता है, क्या होता है, किस प्रकार से करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।